ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अष्टाध्यायी के रचयिता आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय पाणिनीय अष्टाध्यायी अध्यापन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 मई 2025 मंगलवार का दिन है। यह षष्ठीतमः पाठः वर्तते, 60वां पाठ है। आज हम चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद की पूर्णाहुति करेंगे। आज जिन सूत्रों को पढ़ना है उनमें प्रमुख सूत्र है अतईय बाहुवादिभ्यश्च गर्गादिभ्यो यय अश्वादिभ्यः फय शिवादिभ्यो अण ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च स्त्रीभ्यो ढक द्व्यचः राजश्वसुराद्यत क्षत्राद्घः कुलाद्घः और अंत में पत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम और जीवती तु वंशे युवा। ये दोनों संज्ञा सूत्र हैं। इनके बारे में हमने पिछले पाठ में भी थोड़ा विमर्श किया था। तो हम आज का पहला सूत्र अतई प्रारंभ करते हैं। अतः पंचमी विभक्ति एक वचन, ईय प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऊपर से तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है। तस्य का मतलब है षष्ठी समर्थात्, अतः का मतलब है अकारांतात्, प्रातिपदिकात्। अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ईय प्रत्ययः परश्च भवति। अपत्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह अपत्य प्रत्यय का अर्थ है। इससे वैसे सप्तमी विभक्ति में होना चाहिए था। जैसे वर्तमाने लट सूत्र में वर्तमाने सप्तमी विभक्ति का पद है, परोक्षे लिट परोक्ष सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऐसे ही तस्य अपत्ये ऐसी सूत्र रचना होनी चाहिए थी, परंतु एक विशेष उद्देश्य को सामने रख करके आचार्य पाणिनि ने अर्थ को प्रथमा विभक्ति में प्रस्तुत किया है। वो विशेष बात हम आगे के सूत्रों को पढ़ते समय जब अवसर आएगा तब मैं बताऊंगा। तो सूत्र का अर्थ है षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से अपत्य के अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि अपत्य तीन प्रकार के हैं। एक अनंतरापत्य, दूसरा युवापत्य और तीसरा गोत्रापत्य। तो आचार्य पाणिनि जिस प्रत्यय को जिस प्रकृति से युवापत्य अर्थ में कहना चाहेंगे, उस सूत्र में युवापत्य का निर्देश होगा। जिस प्रत्यय को जिस प्रकृति से
गोत्रापत्य में कहना चाहेंगे, वहां गोत्रापत्य का निर्देश होगा, या तो सूत्र में साक्षात निर्देश होगा या अनुवृत्ति से पद प्राप्त होगा। जहां युवापत्य या गोत्रापत्य का संदर्भ नहीं है और मात्र अपत्यम इसी का संदर्भ है, तो वहां सभी प्रकार के अपत्यों से, अर्थात युवापत्य में भी, गोत्रापत्य में भी और अनंतरापत्य में भी प्रत्यय हो जाता है। तो इस सूत्र से जिस ईय प्रत्यय का विधान किया गया है वह अपत्य मात्र में है। इस बात को सरलता से मैं कहना चाहूं तो पिता का जो पुत्र है उस अपत्य के अर्थ में भी ईय प्रत्यय होगा, उस पुत्र का भी जो पुत्र है जिसे हम पौत्र कहेंगे उसके अर्थ में भी ये ईय प्रत्यय हो जाएगा। उस पौत्र का भी जो पुत्र है अर्थात प्रपौत्र है उसके लिए भी यह प्रत्यय हो जाएगा। तो दक्ष नाम के मूल पुरुष से अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य किसी भी प्रकार का अपत्य हो तो यह प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है दक्षस्य अपत्यम दाक्षीहि, दशरथस्य अपत्यम दाशरथी। सामान्य रूप से दक्ष की संतान को दाक्षी कहा जाता है, दशरथ की संतान को दाशरथी कहा जाता है, पर लव कुश के लिए भी हम दाशरथी ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर से इस सूत्र को ध्यान में लेते हुए हमें याद रखना है कि अकारांत प्रातिपदिक की बात है, इकारांत उकारांत वगैरह की बात नहीं है। तो जब भी हम कारांत प्रातिपदिक से अपत्य के अर्थ में कोई प्रत्यय होता है, यह उत्सर्ग शास्त्र है, सामान्य विधान है। इसके अपवाद के रूप में आगे भी कई सूत्र आएंगे। अगला सूत्र है बाहुवादिभ्यश्च, बाहुवादिभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन च अव्यय। बाहुः आदिः येषां ते बाहुवादयः, बाहु है आदि में जिसकी, ऐसा एक गण है, उस गण को बाहुवादी गण के रूप में जाना जाता है। उसी का निर्देश पंचमी बहुवचन से किया, बाहुवादिभ्य। तो फिर से मैं आपको याद करा दूं कि आदि शब्द का प्रयोग हो और बहुवचन में हो तो वो एक प्रातिपदिक नहीं होता, वो प्रातिपदिक का गण होता है। तो समग्र तद्धित प्रकरण के अंदर जब भी आदिभ्य ऐसा पद सुनाई दे तो आपको याद रखना है कि ये कोई गण है। गण का मतलब पाणिनि के द्वारा प्रोक्त एक गणपाठ नाम का ग्रंथ है, उसमें बाहु शब्द को पहले रखा और उसके पीछे 2, 4, 6, 10, 25, 50 जितने भी शब्दों से इस सूत्र से किया जाने वाला प्रत्यय अपेक्षित था, उन सारे पदों को, उन सारे प्रातिपदिकों को उस गण में रख दिया गया है। इसलिए बाहुवादी गण में कौन से प्रातिपदिक आते हैं इसको जानना है तो गणपाठ की शरण में जाना पड़ेगा। वृत्तिकार लोग अपनी वृत्ति लिखने के अवसर पर भी कभी कभी गण बता देते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
सूत्र का अर्थ है बाह्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तस्य अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ईय प्रत्ययः भवति। ऊपर वाले सूत्र ने उकारांत प्रातिपदिक से बात कही, इसने बाहु उकारांत शब्दों से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय करने की बात कही। बाहवादी गणपठित प्रातिपदिकों से तस्यापत्यम इस अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। ये देखिए, जो हिंदी में अर्थ दिया गया है इसका विस्तार से अभिप्राय ये है कि तस्य अर्थात षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य इस अर्थ में। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक ये हिंदी भाषा में अभिव्यक्त करने की जगह पर संक्षेप लाने के लिए जानकार छात्र समूह के सामने हम इसी तरह का अनुवाद दे देंगे कि बाहुवादी प्रातिपदिकों से भी तस्यापत्यम इस अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। तो बाहुवादी प्रातिपदिक षष्ट्यंत होने चाहिए, अपत्य अर्थ की विवक्षा होनी चाहिए, तो ईय प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है बाहवीहि, बाहोः अपत्यम बाहवीहि। बाहु नाम का कोई आदमी है, उसका जो अपत्य है उस अपत्य को बाहवीहि कहा जाएगा। बाहु शब्द उकारांत है। उकारांत प्रातिपदिक से जब भी हम तद्धित प्रत्यय लाते हैं तब एक विशेष प्रक्रिया होती है। आज हम उस विशेष प्रक्रिया को भी उत्तरार्ध में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है, प्रातिपदिक अकारांत होंगे, इकारांत होंगे और उकारांत होंगे। हलंत भी होंगे, पर अभी हम 3 प्रकार के प्रातिपदिकों का स्मरण करते हैं। उकारांत प्रातिपदिक, इकारांत प्रातिपदिक और उकारांत प्रातिपदिक। अकारांत इकारांत प्रातिपदिक के अ और ई का लोप हो जाता है रूप सिद्धि की प्रक्रिया में। वो अपनी जगह खाली कर देते हैं। खाली हुई जगह पर पीछे आए हुए प्रत्यय का स्वर उसके साथ जुड़ जाता है। उकारांत प्रातिपदिकों में ऊ का लोप नहीं होता, उस ऊ को गुण हो जाता है। तो अब आपको पता चल ही गया है कि ऊ को गुण ओ होता है। तो बाहु उकारांत प्रातिपदिक है। इससे जब ईय प्रत्यय हो जाएगा तब ह के ऊ को गुण हो जाएगा, बाहो बनेगा और ईण का ई सामने रहेगा। ई के पर में रहते ओ को अब आदेश होकर के शब्द बनता है बाहवीहि। तो ये प्रसंग आया है तो थोड़ी रूप सिद्धि की चर्चा की। ये गुण विधि की विशेष चर्चा हम आज के व्याख्यान के उत्तरार्ध में करेंगे। तो पूरे तद्धित प्रकरण में आपको याद रखना है। आगे सूत्र नड़ादिभ्यः फक्। नड़ादिभ्यः ये भी आदिभ्यः वाला पद है। तो नड़ादि ये गण है, फक् प्रत्यय है। ऊपर से पूर्ववत अनुवृत्ति आ रही है और गोत्रे की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो गोत्रापत्य वाच्य सभी प्रकार के अपत्य को कहने के लिए नहीं, परंतु जो गोत्रापत्य है, गोत्रापत्य के अर्थ को कहना हो तो षष्ठी समर्थ नडादि प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय होता है।
नडादि प्रातिपदिकों से। नड अकारांत है, नड इस अकारांत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अत ईय सूत्र से ईय प्रत्यय प्राप्त था। कल्पना कीजिए यदि ईय प्रत्यय हो जाए तो नाड़ी ही रूप बनेगा, न के अ को वृद्धि हो जाएगी, ना ड के अ का लोप हो जाएगा और ईय प्रत्यय का ई उसके साथ जुड़ जाएगा, नाड़ी ही बनेगा, जैसे दशरथ के ऊपर से दाशरथी। इस सूत्र ने कहा कि गोत्रापत्य कहना है तो नडादि गण पठित प्रातिपदिकों से फक प्रत्यय करना है। फक प्रत्यय में क की संज्ञा हो जाएगी, क की संज्ञा के कारण नड के न के अ को वृद्धि हो जाएगी तो ना बन जाएगा और फ के स्थान में आयन आदेश हो जाता है। पिछले एकाद वर्ग में मैंने ख फ छ ठ धाम प्रत्ययादि नाम आयनीय खड़ग छगाम प्रत्यादि नाम इस सूत्र का उल्लेख किया था। आज भी इस सूत्र को मैं बताऊंगा। तो प्रत्यय है फ के स्थान में हो जाएगा आयन, तो रूप बनेगा नड़स्य गोत्रापत्यम नाड़ायन। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि नाड़ायन का अर्थ क्या है तो आपको बताना पड़ेगा नड़ नाम का जो पुरुष है उसका एक बेटा है जिसका नाम है नाड़ी ही। नड़ नाम के पिता के आधार पे पड़ा हुआ ना नाड़ी, और उस नाड़ी का जो संतान है पौत्र है उसकी गोत्र संज्ञा है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। तो उस पौत्र से लेकर के आगे की जितनी भी संतानें हैं उन संतानों को नाड़ायन कहेंगे। तो तीन शब्द, नड़ मूल पुरुष, नाड़ी ही अनंतरापत्य और नाड़ायन तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, इस तरह से चलेगा। इतनी समझ यदि आपके पास आ गई तो समझना चाहिए अपत्यार्थक प्रत्ययों की सब समझ आपके पास आ गई। रूप सिद्धि प्रक्रिया में 5 विशिष्ट सूत्र हैं जिसकी चर्चा हम उत्तरार्ध में करेंगे। अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य की समझ, और रूप सिद्धि प्रक्रिया में 5 विशेष सूत्रों की समझ यदि आ गई तो अपत्यार्थक प्रत्ययों का रूप सिद्धि प्रक्रिया भी ध्यान में आ जाएगी और प्रत्यय विधि का भी सारा तंत्र जिस प्रकार से अष्टाध्याय में प्रस्तुत किया गया है वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। अब एक और सूत्र है ययोश्च। इस सूत्र में अयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद है, च अव्यय पद है, पर ये षष्ठी विभक्ति वास्तव में तो पंचमी विभक्ति का काम करती है, इसलिए सूत्रार्थ को थोड़ा ध्यान से देखने जैसा है। गोत्रे विहितौ यौ यय इयौ प्रत्ययौ तदन्तात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे फक प्रत्ययः भवति। पहली बात, गोत्र अपत्य में कुछ प्रातिपदिकों से यह प्रत्यय कहा गया है और कुछ प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय कहा गया है। तो गोत्रापत्य के अर्थ में
जिन प्रातिपदिकों से यह प्रत्यय कहा गया है, जिन प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय कहा गया है, वो ययंत और इयंत प्रातिपदिक कहे जाएंगे। याद रखिए, गर्ग नाम के गर्ग शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा है, उससे यह प्रत्यय होकर के जो गार्ग्य शब्द बनेगा उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो गर्ग ये अकारांत प्रातिपदिक है, मूल प्रातिपदिक है, और गर्ग प्रातिपदिक से गार्ग्य शब्द बनाया गया है, वो अपत्यार्थक प्रातिपदिक है। अपत्य के अर्थ में यह प्रत्यय हुआ है, इसलिए उसको ययंत भी कहेंगे। इसी प्रकार से दक्ष से दाक्षी बनाया, तो मूल शब्द है दक्ष, उसकी भी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा है, और उससे अतईय सूत्र से ईय प्रत्यय करके दाक्षी ही शब्द बनाया, वो ईय प्रत्यांत शब्द है, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा है। वो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, पहले भी मैंने बात कही थी कि तद्धित प्रकरण में हमारे पास दो प्रकार के प्रातिपदिक आएंगे। एक अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा जिसकी होती है वो प्रातिपदिक। दूसरे प्रातिपदिक वो जो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त करते हैं, और वो कृदंत प्रातिपदिक, तद्धितांत प्रातिपदिक और समासांत प्रातिपदिक के रूप में भी हमारे सामने आएंगे। तो इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो आपकी दृष्टि में पूरी रूपावली का समूह अलग अलग गण में, अलग अलग ढेर में, अलग अलग समूह में अंकित हो जाएगा। तो गर्ग शब्द से यह प्रत्यय होकर के बना गार्ग्य, गार्गस्य पत्यम गार्गायणः। वत्स शब्द से बना वात्स्यः, वात्सस्यापत्यम वात्स्यायन। ये प्रत्यय का भी रूप है दक्षस्यापत्यम दाक्षी ही, और दाक्षे है अपत्यम दाक्षायणः। तो इस सूत्र से जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय कहा गया है वो पौत्र के संदर्भ में है, पर चूंकि गर्ग जीता रहता है इसलिए वो युवा प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। तो इस सूत्र से जिस फक प्रत्यय का विधान किया है वह फक प्रत्यय तद्धितांत प्रातिपदिक से आता है, और जिस सूत्र से यह का विधान किया है, ईय का विधान किया है, वो अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उससे आता है। एक और सूत्र आगे देखेंगे, अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो य। अनऋषि, इसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी पर लुप्त हो गई। वेद में जैसे विभक्ति आती है और लुप्त हो जाती है, तो उसको लुप्त पंचमी विभक्त्यंत निर्देश ऐसे रूप से पहचाना जाता है। आनंतर्ये सप्तमी विभक्ति एकवचन, विदादिभ्यः विदादिभ्यः पंचमी बहुवचन, आई प्रथमा विभक्ति एकवचन। यहां भी आदि शब्द है, बहुवचन है, इसलिए विदादिगण है।
विदादि गणपथित शब्दों प्रातिपदिक के बारे में ये सूत्र प्रत्यय का विधान करता है। अन ऋषि, जो ऋषि नहीं है, न ऋषि ही अन ऋषि, तेभ्यः अन ऋषि, विदः आदि रेशाम ते विदादय। वी नहीं है, बी है, विदादिभ्यः। ये विदादिभ्यः सुधारने की जरूरत है। तो सूत्र का अर्थ है विदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे अय प्रत्ययः भवति, अन ऋषि वाचिभ्यः तु अनंतरापत्ये। इस सूत्र में आनंतर्ये ये शब्द पड़ा है। इसी शब्द की अर्थ छाया से हम अनंतरापत्य की परिकल्पना करते हैं। जैसे कि पिछले पाठ में भी मैंने कहा था, एक अपत्य अर्थात अनंतरापत्य, दूसरा गोत्रापत्य और तीसरा युवापत्य। तो वो जो पहला अपत्य है वो आनंतर्य में है, इसलिए वो अनंतरापत्य है। षष्ठी समर्थ विदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। ये सामान्य विधान कर दिया। उसी सामान्य विधान में एक अपवाद दे दिया कि परंतु जो अनऋषिवाची शब्द प्रातिपदिक हैं उनसे अनंतरापत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि विदादि गण में जिन प्रातिपदिकों का समावेश किया गया है उनको हम दो हिस्से में बांटेंगे। एक वो है जो ऋषि के वाचक हैं, दूसरे वो है जो ऋषि के वाचक नहीं है। ऋषि के वाचक जो शब्द हैं उनसे हम गोत्रापत्य में अय प्रत्यय करेंगे, और जो ऋषिवाचक नहीं है उनसे हम अनंतरापत्य में अय प्रत्यय करेंगे। उदाहरण है पुत्रस्य अनंतरापत्यम पौत्रः। पुत्र ये कोई भी हो सकता है, ऋषि नहीं है। उस पुत्र का जो अनंतरापत्य है उसको पौत्रः कहते हैं। तो देखिए ये संस्कृत की विशेषता है। हिंदी गुजराती में तो पौत्र शब्द का प्रचलन है, पर अंग्रेजी वगैरह भाषा में पौत्र जैसा एक पद प्रयुक्त नहीं होता है। सन, फिर ग्रांड सन, वहां तद्धित की परिकल्पना नहीं है। सन इसी मूल शब्द से एक्स वाई जेड प्रत्यय करके यदि कोई शब्द बनाया गया होता और वो पौत्र का वाचक होता तो हम कह सकते थे कि संस्कृत में जैसे तद्धित की परंपरा है ऐसी परंपरा अंग्रेजी भाषा में है। इस दृष्टि से भी कभी कभी विचार करना चाहिए। संस्कृत की यही परंपरा हमारे सामने नित्य नए शब्दों को सिद्ध करने के लिए अवसर देती है। तो पुत्रस्य अनंतरापत्यम पौत्रः, फिर पौत्रस्य अनंतरापत्यम क्या होगा ये भी विचारना है। मशीन के रूप में हम विचारेंगे तो पौत्र शब्द अकारांत है, अकारांत प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय होगा,
तो शब्द बनेगा पौत्री ही, ह्रस्वई। तो पौत्री ही का मतलब होगा पौत्र का पुत्र। इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र शब्दों का निर्माण करता जाएगा। अब व्याकरण की फैक्ट्री में जो शब्द बन रहे हैं उसको बेचना, उससे लाभ उठाना, उससे व्यवहार में लाना, ये तो लोग का काम है। लोग यदि खरीद करके ले आएगा, उपयोग में लाएगा, प्रचलन में रखेगा, तो फैक्ट्री में बने हुए माल की उपयोगिता रहेगी। नहीं तो फैक्ट्री में बना हुआ माल फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा। व्याकरण के द्वारा बनाया हुआ शब्द व्याकरण में ही पड़ा रहता है, यदि लोग उसको ले जा करके प्रयोग में नहीं लाते। तो संस्कृत की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि व्याकरण तो अनंत शब्दों को बना रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, पर संस्कृत जगत बने हुए शब्दों को ले नहीं आता, भाषा में वो प्रचलित नहीं करता। भाषा में प्रचलन नहीं होता, इसलिए व्याकरण की फैक्ट्री में माल स्टॉक इकट्ठा हो गया है और प्रजा जो है वो अभाव से पीड़ित है कि हमको ये चीज चाहिए पर मिल नहीं रही है। ये दोनों का अरस परस मिलान हो जाए तो संस्कृत भाषा गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं की तरह संभाषण की, प्रवाही संभाषण की भाषा बन सकती है। आप में से कई विचारक जुड़े हुए हैं तो इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। ऋषिवाचक जो शब्द है उनसे अनंतरापत्य में शब्द प्रत्यय नहीं होगा, गोत्रापत्य में होगा। तो विदस्य गोत्रापत्यम वैदः, कश्यपस्य गोत्रापत्यम काश्यपः, भरद्वाजस्य गोत्रापत्यम भारद्वाजः। ये सूत्र जो वैदः, काश्यपः, भारद्वाजः शब्द बनाता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऋषियों की सूचना देता है। तो हमारी भारतीय परंपरा में हम किसी न किसी ऋषि की संतान हैं। या तो हम काश्यप हैं, या तो हम भारद्वाज है, या तो हम वैद है। इसी तरह से और भी अत्रि ऋषि है, भृगु ऋषि है। ये ऋषियों की संतान के रूप में भी हमारी आत्म पहचान होती है। मध्यकाल में ये आत्म पहचान लुप्त होने लगी तो कर्मकांड के अंदर गोत्रोच्चारण होता है, उसमें अपने ऋषि का नाम उच्चारण भी करना होता है। तो कुछ पंडितों ने ऐसी रूढ़ी प्रसारित कर दी कि जिस यजमान को, जिस व्यक्ति को अपने वास्तविक ऋषि का पता न हो तो काश्यप मान लेना चाहिए। वो सारी संतान कश्यप ऋषि की संतान। तो जिसको कुल परंपरा से अपने ऋषि का ज्ञान नहीं रहा है, वो सारे लोग मिलकर के अब कश्यप ऋषि के संतान है, काश्यप गोत्रोत्पन्ना है। तो ये केवल सामान्य ज्ञान के रूप में आपको बात कही। ध्यातव्य है कि विदादि गण में दो प्रकार के शब्दों का समावेश है, एक ऋषिवाचक और दूसरे अनऋषिवाचक। इनमें से जो अनऋषिवाचक शब्द है उनसे अनंतरापत्य में ही प्रत्यय होता है, गोत्रापत्य में नहीं। जैसे कि पौत्र, पुत्र का अपत्य, दौहित्र्य, दुहिता का पुत्र, दुहिता मतलब पुत्री, पुत्री का पुत्र। जबकि ऋषिवाची जो शब्द है उनसे गोत्रापत्य में प्रत्यय होता है, अनंतरापत्य में नहीं। जैसे वैदः,
और वह काश्यप भारद्वाज। तो विद नाम का मूल पुरुष, उनका बेटा वैदी ही, और वैदी ही के बाद जो संतान परंपरा शुरू हुई वो सब वैदह कही जाती। तो तीसरी पीढ़ी से आगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हजारवीं, लाखवीं, करोड़वीं जो भी पीढ़ी आएगी वो सब वैदह और वह काश्यप भारद्वाज कहली जाएगी। तो आज भी बहुत सारे लोग भारद्वाज हैं, बहुत सारे लोग काश्यप है। अगला सूत्र है गर्गादिप्यो यह गर्गादि गण है, यही प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। गर्गादि षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये यह प्रत्ययो भवति। गर्गादि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य अर्थ में यह प्रत्यय होता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्य। तो गर्ग भी ऋषि है, उसके अपत्य को गार्ग्य कहते हैं। अश्वादिभ्य भय, अश्वादि भी गण है। तो ये शब्दों, इन सूत्रों को पढ़ते हुए आपको इस बात का पता चला होगा कि तद्धित प्रकरण पढ़ना है तो गण पाठ के संपर्क में भी रहना चाहिए। तो षष्ठी समर्थेभ्य अश्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रापत्ये फय प्रत्यय भवति। षष्ठी समर्थ अश्वादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य अर्थ में फय प्रत्यय होता है। आश्वायन, आश्मायन, अश्व नाम का मूल पुरुष, उसका अनंतरापत्य आश्वी ही ह्रस्वई, और उसकी पौत्र से लेकर के आगे की जो संतान परंपरा है गोत्रापत्य, उसके लिए शब्द आएगा आश्वायन। तो फिर से मैं ये तीनों शब्द का उच्चारण करता हूं। अश्व मूल पुरुष, उसकी संतान आश्वी ही, और उसकी संतान आश्वायन, उसकी संतान भी आश्वायन, उसकी संतान भी आश्वायन, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सभी संतानों को आश्वायन कहा जाएगा। इतनी बात। शिवादिभ्योण, ये शिवादिगण, शिवादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य तस्य अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे अण आपत्ति, इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। शिवस्य अपत्यम शैव, शिव अकारांत प्रातिपदिक था, उससे अपत्य अर्थ में पत ईय सूत्र से ईय प्रत्यय प्राप्त था, इसने अण प्रत्यय का विधान कर लिया। इसलिए शिवस्य अपत्यम शैव बनेगा। वैसे क्या बनना चाहिए था? शैवी ही, ह्रस्वई वाला। तो ये उत्सर्ग शास्त्र और अपवाद शास्त्र पूरा जब हमारे ध्यान में होगा तो किस मूल पुरुष के अनंतरापत्य के लिए कौन सा शब्द आता है और गोत्रापत्य के लिए, युवापत्य के लिए कौन सा शब्द आता है, इसका हमको पता चलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपत्यार्थक पूरा प्रकरण इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास के जिस भाग में आप जिस संतान परंपरा का नाम सुनेंगे, उसका अर्थ जानने के लिए वापिस आपको इस प्रकरण में आना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपत्यार्थक प्रत्ययों का जो प्रकरण है वो एक तरफ नए शब्दों को बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है, पर यदि हम उस मार्ग पर नहीं जाना चाहते हैं तो इतिहास में प्रयुक्त अपत्यार्थक शब्दों का अर्थ जानने के लिए इतने सीमित लक्ष्य को रख करके
इस प्रकरण को हमें देखना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इतिहास में जो जो शब्द प्रसिद्ध है उन्हीं शब्दों के प्रत्यय विधि वाले सूत्रों को हमने ध्यान से देखना है। आगे एक और विशेष सूत्र है, ऋषि अंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। ये पंचमी विभक्ति का पद है। ऋषि अंधक वृष्णि कुरुभ्य च व्यय पद है। सूत्र का अर्थ है ऋषिवाचिभ्य अंधक वृष्णि कुरु वंशाख्येभ्य च प्रातिपदिकेभ्य अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो भवति। इस सूत्र में ऋषि शब्द से ऋषिवाचक शब्दों का ग्रहण होता है और अंधक वृष्णि और कुरु ये वंश के वाचक शब्द है। तो ऋषिवाचक शब्दों से और अंधक वंशवाचक शब्दों से, वृष्णि वंशवाचक शब्द से, कुरु वंश वाले षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ऋषिवाची शब्दों से वासिष्ठ, वैश्वामित्र, दशरथ से अपत्यम दाशरथी ही होना चाहिए था, पर इस सूत्र ने अण प्रत्यय का विधान कर दिया। अंधक वृष्णि और कुरु एक क्षत्रिय वंश है, इसलिए ध्यातव्य है कि ऋषयः प्रसिद्धाः वसिष्ठादयः, ऋषि शब्द से प्रसिद्ध वशिष्ठ आदि ऋषियों का ग्रहण होता है। अंधकाः वृष्णयः कुरवः इति वंशाख्याः, अंधक एक वंश है, वृष्णि एक वंश है, कुरु ये वंश है। तो ऋषिवाचक शब्दों से और अंधक आदि वंशवाचक शब्दों से प्रत्यय किया गया है। मैंने पहले ही कहा आपको कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वासुदेव, नकुल ये सब अकारांत शब्द थे। तो अकारांत होने के कारण अति ईय से ईय प्रत्यय प्राप्त था, उसका अपवाद होकर के अण प्रत्यय हो गया, सॉरी अय प्रत्यय कर दिया गया। अब आगे सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्य पंचमी बहुवचन, अकेला स्त्री शब्द होता तो एक वचन होना चाहिए था, बहुवचन किया है, उसके कारण से स्त्री प्रत्यांतेभ्य यह अर्थ बोध होता है। स्त्री प्रत्यांतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति। स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। सुपर्ण शब्द है, उससे अजाद्य तष्टाप से टाप करके शब्द बनाया सुपर्णा। वीनत ये कृदंत शब्द है, उससे टाप प्रत्यय करके शब्द बनाया वीनता। सुपर्णायाः अपत्यम सौपर्णेयः, सुपर्णा स्त्री प्रत्यांत शब्द है, इसलिए उससे ढक प्रत्यय हो गया। ढक के स्थान में प्रत्यादेश होकर के ये होता है। द्रौपद्याः अपत्यम द्रौपदेयः, तो ये सूत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है। स्त्री प्रत्यांत शब्दों से ढक प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण हम पढ़ चुके हैं, उससे जितने भी स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक बनेंगे उनसे ढक प्रत्यय होगा, अपत्य अर्थ। इसके भी कई अपवाद हैं जो इसके नीचे हैं। एक है द्व्यचः और एक सूत्र द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच, द्व्यच दो अच हैं जिसमें उसको द्व्यच कहते हैं। द्व्यचः स्त्री प्रत्यांतात अपत्य अर्थे ढक प्रत्यय भवति। दो अच वाले स्त्री प्रत्यांत जो भी शब्द हैं प्रातिपदिक है, उनसे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो गंगा, इससे अपत्य अर्थ में गांगेयः,
दत्ता अपत्य अर्थ में दात्येय। सीता, ये भी दो अच वाला है। सीतायाः पत्यम सईतेय। सीता के सी के ई को वृद्धि हो जाएगी, सई तेय। इसी प्रकार से लतायाः पत्यम लातेय, गीतायाः पत्यम गईतेय। हजारों शब्द बना सकते हैं। तो अपनी मां के नाम के आधार पर भी संतान का नाम प्रचलित हो सकता है। भीष्म जो है वो गांगेय है। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्य तन्नामिकाभ्य, इस सूत्र से नदीवाचक और मानुषवाचक शब्दों से अण प्रत्यय की प्राप्ति थी। फिर स्त्रीभ्यो ढक ने स्त्री प्रत्यांत होने के कारण गंगा, दत्ता, सीता आदि शब्दों से ढक प्रत्यय कह दिया। इस स्थिति में द्वियचः सूत्र से फिर से इसलिए ढक प्रत्यय कहा गया है कि स्त्रीभ्यो ढक में नदीवाचक शब्दों से प्रत्यय होने लगता, मानुषीवाचक होने से प्रत्यय होने लगता, गण प्रत्यय वो न हो और ढक प्रत्यय हो, इसलिए फिर से इसका विधान किया गया। इसे हम क्रम से समझना चाहें तो ये उत्सर्ग सूत्र है, इसका अपवाद ये बनाया। और इस सूत्र में, यह सूत्र भी उत्सर्ग शास्त्र है, सभी स्त्री प्रत्यांतों को ढक प्रत्यय करने लगा। पर चूंकि ऊपर नदी और मानुषी ऐसा साक्षात शब्द पाठ करके अण प्रत्यय का विधान किया गया था, तो स्त्रीभ्य में नदीवाचक शब्द और मानुषी वाचक शब्द बाद हो जाते थे, इसलिए अण प्रत्यय हो जाता था। वो न हो इसलिए फिर से ढक प्रत्यय का विधान करने के लिए सूत्र बनाया द्व्यचः। तो ये भी पूर्वापवाद, परापवाद, उत्सर्ग शास्त्र, ये भी तद्धित प्रकरण को क्लिष्ट बनाने का एक कारण है। पर हम यदि साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को जानने के निश्चित उद्देश्य से इस प्रकरण को पढ़ेंगे, विशेष रूप से अपत्यार्थक प्रत्यय को, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से यदि एक बार हम अपत्यार्थक प्रत्यय प्रकरण को ठीक तरह से समझ लेते हैं, बाद में फिर रूप सिद्धि प्रक्रिया के द्वारा नए नए शब्दों से नए नए शब्द बनाने का उपक्रम करना चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखने जैसी। राज श्वसुराद्यत, राजा और श्वसुर दो शब्द इकट्ठे करके राज श्वसुरात, राजन श्वसुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्ये अर्थे यत् प्रत्यय भवति। राजन शब्द से यत् प्रत्यय होता है, श्वसुर शब्द से यत् प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ। उदाहरण राज्ञः अपत्यम राजन्यः, श्वसुरस्य अपत्यम श्वसुर्यः। साले के लिए शब्द का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो श्वसुर का अपत्य होता है, श्वसुर्यः। तो राजन शब्द से यत् प्रत्यय होकर के राजन्यः, श्वसुर शब्द से यत् प्रत्यय होकर के श्वसुर्यः। तो ये भी राजन्य शब्द तो वेद में भी प्रयुक्त है और प्रशिष्ट संस्कृत में भी अनेक बार आता है। श्वसुर्य बहुत प्रसिद्ध शब्द नहीं है। क्षत्राद घ, क्षत्र प्रातिपदिक से घ प्रत्यय होता है। क्षत्र से अपत्य अर्थ में घ प्रत्यय होकर के शब्द बनता है क्षत्रस्य अपत्यम क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का मतलब क्या है?
क्षत्र का जो अपत्य है उसको क्षत्रिय कहते हैं। कुलात खह, कुल शब्द से ख प्रत्यय होता है। अकेले कुल शब्द से भी होता है और कुल शब्द जिसके अंत में है उससे भी होता है। तो कुल शब्द अंत वाले शब्दों से और स्वयं कुल शब्द से भी अपत्य अर्थ में ख प्रत्यय होता है। आड्य कुलीन, ख का इन हो जाएगा। आड्य मतलब समृद्ध, आड्य कुलीन, श्रोत्रिय कुलीन, कुलीन, अकेला कुलीन शब्द भी बनता है कुल शब्द से ख प्रत्यय होकर के, ख का इन होकर के कुलीन। तो कुलस्य अपत्यम कुलीन, क्षत्रिय कुलस्य अपत्यम क्षत्रिय कुलीन, आड्य कुलस्य अपत्यम आड्य कुलीन, इस प्रकार के शब्द बने। अब आड्य, श्रोत्रिय, इनकी जगह पर वर्तमान में हमारे यहाँ कुल का बोध करने के लिए जो अटक प्रयुक्त होती है उस अटक वाले शब्द को भी रख सकते हैं। पटेल कुलीन, चौकसी कुलीन, पंड्या कुलीन, व्यास कुलीन, ऐसे अनेक शब्द बन जाएंगे। पाद के अंत में दो सूत्र हैं जो संज्ञा सूत्र हैं, इनको हम पिछले वर्ग में पढ़ चुके हैं। जीवती तु वंशे युवा, वंशे अर्थात पित्रादौ जीवती सती पौत्र प्रभुरुते हे यत अपत्यम चतुर्थ्यात आरभ्य तद युव संज्ञकम भवति। वंश का निरंतर्य जो है वो वंश है। दादा भी जीता हो, पुत्र भी जीता हो, पौत्र भी जीता हो, प्रपौत्र भी जीता हो, चारों वंश वाले जीते हो, तो वहां चौथे वंश से आगे के संतानों की युवा संज्ञा होती है। गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायन, वत्सस्य युवापत्यम वात्स्यायन। तो ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। अनंतरापत्य सीधा संतान है, गोत्रापत्य तीसरी पीढ़ी से लेकर के आगे की। यदि परिवार के वंशज जीते हैं, दादाजी जी रहे हैं, पिताजी जी रहे हैं, उनका बेटा जी रहा है और उनका भी बेटा जी रहा है, चारों पीढ़ी जीती है, तो फिर वहां युव संज्ञा होती है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, पौत्र प्रभृतिर यद अपत्यम तद गोत्र संज्ञम भवती। पौत्र से लेकर के आगे के जो अपत्य संतान परंपरा है उसकी गोत्र संज्ञा होती है। तो तुम्हारा गोत्र कौन है ऐसा पूछा जाए तो दादाजी का स्मरण करना पड़ता है। गर्गस्य पद्यम पौत्र प्रभृति गार्ग्य, गर्ग नाम के पुरुष का बेटा गार्गी ही और गार्गी का बेटा गार्ग्य, गार्ग्य का बेटा भी गार्ग्य, गार्ग्य का बेटा भी गार्ग्य, इस तरह से तीसरी पीढ़ी के बाद सब गार्ग्य कहे जाएंगे। इस तरह से चौथे अध्याय का पहला पाद हमने पूरा किया। अब रूप सिद्धि की प्रक्रिया के लिए सामूहिक रूप से सार्वत्रिक दृष्टि देने हेतु पांच बातें कही। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अपत्यार्थक प्रत्यय की रूप सिद्धि में प्रातिपदिक के अंत भाग में यस्येति लोपः सूत्र को प्रवृत्त करना। यह सूत्र कहता है इवर्णांत अवर्णांत भ संज्ञक अंग के अंतिम हल का लोप होता है, इकार तथा तथित प्रत्यय के पर में रहते। तो अपत्यार्थक प्रत्यय सभी प्रत्यय तद्धित है, तो सभी अपत्यार्थक प्रत्ययों के पर में रहते इवर्णांत और अवर्णांत जो अंग है उसके अंतिम हल का लोप हो जाएगा। अश्वपति में अंतिम हल ई है, ई का लोप हो गया। दिति अंतिम वर्ण ई है, लोप हो गया। दक्ष अंतिम अल अ है, अ का लोप हो गया। नड
अ है, इसका लोप हो गया। पुत्र अ है, इसका लोप हो गया। ठ अ है, इसका लोप हो गया। तो अश्वपति का अश्वपतम, नीति का दैत्य, दक्ष का दाक्षी ही, नड़ का नारायण। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रातिपदिक के आदि वर्ण में तद्धितेषु अचामादेः इस सूत्र से वृद्धि होती है। इस सूत्र में शर्त है इत णित प्रत्यय होने चाहिए। तो अण प्रत्यय होगा तो औपगव, उपगु से औपगव। ण्य प्रत्यय में ण की संज्ञा, इसलिए दैत्य दई। ईय में य की संज्ञा हुई है, इसलिए दक्ष का दा। अय य की संज्ञा हुई है, इसलिए पुत्र का पौ। दुहित्री का दौ। यह प्रत्यय में य की संज्ञा हुई है, इसलिए गर्ग के ग का गार्ग्य। तो ये भी आपको सूत्र याद रखना है। इत णित प्रत्यय के पर में रहते अंग के अक्षों में जो आदि अक्ष है उसको वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ शब्द है कित प्रत्यय के पर में रहते भी आदि अक्ष को वृद्धि होती है। तो जैसे नड़ा दिव्य फक से फक प्रत्यय किया, स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय किया। फक प्रत्यय में भी क की संज्ञा है, ढक प्रत्यय में भी क की संज्ञा है। तो न को ना हो गया, सु को सौ हो गया, वी को वही हो गया। ये सब क की संज्ञा का परिणाम है, क की संज्ञा होने का फल है। तो एक तीसरी बात याद रखनी है। चौथी बात, ख, ढ, ख, छ और घ, ये जो 5 प्रत्यय हैं इनके स्थान में क्रमशः आयन, ए, इन, ई और ई आदेश हो जाते हैं। तो स्त्रीभ्यो ढक से ढ प्रत्यय किया, फक प्रत्यय किया, घ प्रत्यय किया, तो घ के स्थान में ई हो जाएगा। पाणिनि इस स्वरूप में प्रत्यय का विधान करते हैं और लोक प्रसिद्ध शब्द जो है वो इस प्रकार के प्रत्यांत का स्वरूप रखते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नड़ से फक हो गया, फ को आयन हो गया, नडायन, नाडायन। ढ को ए हो गया, सुपर्ण का सौपर्णेय, वैनतेय, गार्गेय, द्रौपदेय, सब में ढ प्रत्यय हो गया, ढ का ए हो गया है। तो ये चौथी बात भी याद रखनी है। पांचवी बात जो थोड़ी विशेष है, अकारांत इकारांत में लोप हो जाता है। उकारांत जो भी प्रातिपदिक है उसको गुण आदेश हो जाता है तद्धित प्रत्यय के पर में रहते। तो जब भी आप किसी प्रातिपदिक को ले, जैसे उपगु लिया तो ग में उ है इसलिए इसको गुण हो जाएगा, औपगौ बन जाएगा, गो के ओ को अव हो जाएगा, पीछे अण प्रत्यय है वो मिल करके शब्द बना औपगव। तो ये 5 विशेष सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों के सहयोग से अपत्य प्रत्यय के जितने भी रूप सिद्ध होते हैं वो आसानी से सिद्ध हो सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आज के इस पीपीटी में प्रातिपदिक शून्य के रूप में रखा है और प्रक्रिया सब पूर्ववत रखी है। तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको खाली जगह पर कोई प्रातिपदिक रखना है और उस प्रातिपदिक के अनुरूप अपत्यार्थक प्रत्यय लाने वाला सूत्र रखना है। और ऊपर जो 5 सूत्र पढ़े उन 5 सूत्रों को यथास्थान विनियुक्त करना है। यदि आपने प्रातिपदिक के रूप में अकारांत लिया है तो अ का लोप होगा, इकारांत लिया है तो ई का लोप होगा, उकारांत लिया है तो उ को गुण होगा। ये हुई एक बात। सभी प्रातिपदिक के आदि अक्ष को वृद्धि हो जाएगी। यदि ईत प्रत्यय पर में है, ऋणित प्रत्यय पर में है या कित प्रत्यय पर में, ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात में उकारांत प्रातिपदिक है तो उसको गुण हो जाएगा, उपगु का उपगो हो जाएगा,
भृगु का भृगो हो जाएगा, प्रभु का प्रभो हो जाएगा। इस तरह से उकारांत प्रातिपदिक के साथ और गुण, इस सूत्र को स्मरण करना है। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया फिर आपके लिए किसी भी प्रकार की मुश्किल ही नहीं करेगी। तो मैंने केवल मात्र शून्य शून्य रख करके एक प्रोफॉर्मा रूप सिद्धि प्रक्रिया का बनाया है। और किसी प्रत्यय में आप य की संज्ञा करेंगे, किसी में ण की संज्ञा करेंगे, किसी में क की संज्ञा करेंगे। ऋण की संज्ञा करेंगे तो णित है, य की संज्ञा करेंगे तो ईत है, क की संज्ञा करेंगे तो कित है। उसका स्मरण आपको रखना है और उसका लाभ लेने के लिए तद्धितेषु अजामादेः अथवा किति च सूत्र का स्मरण करना है। तो ये पहले हम विस्तार से रूप सिद्धि की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने पिछले वर्ग में भी ये स्लाइडें जोड़ी थी पीपीटी में, आज भी जोड़ रहा। तो इसके आधार पर आप अपत्यार्थक किसी भी रूप की सिद्धि सरलता से कर सकते हैं। अंत में दो स्थिति बनेगी, या तो पुल्लिंग होगा तो सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, नपुंसक लिंग होगा तो अम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूर्ववत है, इसमें कोई खास बात है नहीं। अंत में फिर ये बात रिपीट करनी है, तद्धित पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में समास की तरह ही प्रातिपदिक संज्ञा के दो फल होते हैं। प्रथम फल के रूप में सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव रूप सुप का अपत्यार्थक प्रत्यय में षष्ठी विभक्ति एक वचन के प्रत्यय का गस का प्रदर्शन हो जाता है, और द्वितीय फल के रूप में सु और जस 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तो जितने भी आप अपत्यार्थक पद बनाएंगे वो सब अकारांत होंगे तो राम रामो रामा की तरह, नपुंसक लिंग में होंगे तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी की तरह 21 रूप बनते रहेंगे। तो इतनी रूप सिद्धि प्रक्रिया की चर्चा के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। अब चौथे अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद हम आने वाले दिनों में थोड़ी शीघ्रता से पूरा करेंगे, क्योंकि रूप सिद्धि की प्रक्रिया तो अपत्यार्थक पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया की तरह ही चलेगी। ये 5 मास्टर सूत्र है, इनके अतिरिक्त कोई विषय सूत्र बहुत कम आएंगे। किस अर्थ में किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके ही हमें फटाफट आगे बढ़ जाना है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद। गुरुवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।